आज हम जानेंगे कि वसंत नवरात्रि वर्ष 2022 में कब से लेकर के कब तक रहेगी, या फिर इसी को चैत्र नवरात्रि भी कहते हैं। तो चैत्र नवरात्रि वर्ष 2022 में कब से लेकर के कब तक रहेगी, और जो लोग भी चढ़ती व्रत या उतरती व्रत रहते हैं तो वे किस दिन रहेंगे। जो लोग अष्टमी की पूजा करते हैं या नवमी की पूजा करते हैं वे लोग किस दिन पूजा करेंगे। जो लोग अष्टमी का व्रत रहते हैं वह किस दिन अष्टमी का व्रत रहेंगे। जो कलश स्थापन होता है वह किस दिन होगा, कलश का विसर्जन किस दिन होगा, इन्हीं सब के बारे में, कन्याओं को भोजन किस दिन कराएंगे, हवन किस दिन करेंगे, इसी को हम जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि यह जो चैत्र नवरात्रि है या वसंत नवरात्रि है यह कब से लेकर के कब तक रहेगा। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि जो यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है या फिर जो पहला दिन है नवरात्रि का वह किस दिन पड़ेगा। तो चूँकि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है उस तिथि का प्रारंभ 1 अप्रैल 2022 शुक्रवार को प्रातःकाल 11:28 से प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है। चूँकि इस दिन दोपहर में 11:28 से प्रारंभ हो रहा है, सूर्योदय के समय इस दिन प्रतिपदा तिथि नहीं रह रही है। जो प्रतिपदा तिथि है अगले दिन अर्थात 2 अप्रैल 2022 शनिवार को सूर्योदय के समय प्रतिपदा तिथि रहेगी, और इस दिन यह दोपहर में 11:27 तक प्रतिपदा तिथि रह रही है। तो चूँकि जो सूर्योदय का समय है वह शुक्रवार को नहीं मिल पा रहा है और शनिवार को सूर्योदय के समय प्रतिपदा तिथि रह रही है, अतः जो नवरात्रि का जो पहला दिन है वह आपका 2 अप्रैल 2022 शनिवार को पड़ेगा। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। तो जो भी नवरात्रि में पहले दिन चढ़ती का जो व्रत रहते हैं या जो लोग भी 9 दिन का व्रत उठाते हैं वे सभी लोग 2 अप्रैल 2022 शनिवार से इस नवरात्रि व्रत को प्रारंभ करेंगे, और जो लोग चढ़ती का व्रत रहते हैं वे लोग भी 2 अप्रैल 2022 शनिवार को ही चढ़ती का नवरात्रि व्रत रहेंगे, और जो लोग 9 दिन का रहते हैं वे भी 2 अप्रैल से ही शुरू करेंगे। 1 अप्रैल को सूर्योदय के समय नवरात्रि का जो प्रतिपदा तिथि है वह नहीं मिल पा रही है, इसलिए 2 अप्रैल से ही इस नवरात्रि का प्रारंभ माना जाएगा। तो 2 अप्रैल 2022 शनिवार से यह नवरात्रि प्रारंभ होकर के, और यह आपकी 10वीं तिथि 11 अप्रैल को पड़ेगी। तो 2 अप्रैल से लेकर के और 11 अप्रैल 2022 तक यह नवरात्रि पर्व पड़ेगा। अब आइए जाने कि जो द्वितीया तिथि है, द्वितीया तिथि कब से लेकर के कब तक रहेगी। तो द्वितीया तिथि का प्रारंभ 2 अप्रैल शनिवार को दोपहर में 11:27 से द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी, पूरी रात रहेगी, और अगले दिन अर्थात रविवार को 3 अप्रैल को दोपहर में 12:01 तक द्वितीया तिथि रहेगी। अतः जो नवरात्रि का दूसरा दिन है वह आपका 3 अप्रैल 2022 रविवार को पड़ेगा, और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। अब आइए नवरात्रि के तीसरे दिन के बारे में जानें। तो तीसरे दिन सूर्योदय के समय तृतीया तिथि रहेगी, अर्थात 4 अप्रैल 2022 सोमवार को सूर्योदय के समय तृतीया तिथि रहेगी। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, और इस दिन दोपहर में 1:02 तक आपकी तृतीया तिथि रहेगी। तो नवरात्रि के तीसरे दिन दोपहर में 1 बजे तक तृतीया तिथि रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद नवरात्रि के अगर चौथे दिन की बात करें तो नवरात्रि का जो चौथा दिन अर्थात चतुर्थी तिथि है वह आपको 5 अप्रैल 2022 मंगलवार को दोपहर में 2:31 तक रहेगी। इसलिए नवरात्रि का जो चौथा दिन है चतुर्थी तिथि है वह 5 अप्रैल को पड़ेगी, और इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। अब अगर नवरात्रि के 5वें दिन की बात करें तो नवरात्रि का 5वां दिन अर्थात पंचमी तिथि 6 अप्रैल 2022 बुधवार को शाम को 4:19 तक आपकी पंचमी तिथि पड़ेगी। तो 6 अप्रैल को नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा और इस दिन पंचमी तिथि रहेगी। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इसके बाद अगर नवरात्रि के 7वें दिन की बात करें तो 6वें दिन की बात करें तो नवरात्रि का जो 6वां दिन है वह 7 अप्रैल 2022 गुरुवार को पड़ेगा, और इस दिन षष्ठी तिथि रहेगी। तो नवरात्रि का जो 6वां दिन है उस दिन षष्ठी तिथि रहेगी, और इस दिन यह शाम को 6:22 तक षष्ठी तिथि रहेगी। तो षष्ठी तिथि को माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो षष्ठी तिथि की या 6वें दिन की पूजा सुबह से लेकर के पूरे दिन शाम को 6:22 तक इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं। षष्ठी तिथि इस दिन 7 अप्रैल 2022 को शाम को 6:22 तक रहेगा। इसके बाद अगर नवरात्रि के 7वें दिन की बात करें
या सप्तमी तिथि की बात करें तो सप्तमी तिथि आपकी 8 अप्रैल 2022 शुक्रवार को पूरे दिन रहेगी और रात्रि में 8:27 तक सप्तमी तिथि रह रही है। इस दिन जो सप्तमी तिथि होती है, इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है या माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इसके बाद जो अष्टमी की बात करें तो जो लोग भी अष्टमी की पूजा करते हैं, लोग कहते हैं कि नवमी की पूजा करना है, लेकिन वास्तव में लोग अष्टमी की ही पूजा करते हैं। उस दिन लोग महागौरी की पूजा करते हैं, रात्रि में पकवान बनाते हैं, माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं। तो वे सभी लोग पूजा करते हैं अष्टमी की, लेकिन लोग कहते हैं कि नवमी की पूजा करते हैं। तो जो अष्टमी की पूजा है वह चूँकि इस दिन 8 अप्रैल 2022 अर्थात शुक्रवार को रात्रि में 8:27 के बाद से अष्टमी तिथि लग जा रही है और पूरे रात अष्टमी तिथि रह रही है। और चूँकि अष्टमी की पूजा रात्रि में ही होती है, लोग कहते हैं कि नवमी पूजा हमको करना है, लेकिन करते लोग अष्टमी पूजा ही है। तो जो लोग भी अष्टमी पूजा करते हैं वे सभी लोग इसी दिन अर्थात 8 अप्रैल 2022 शुक्रवार को रात्रि में 8:27 के बाद कभी भी अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद अगर नवरात्रि के 9वें दिन की बात 8वें दिन की बात करें तो 8वां दिन आपका 9 अप्रैल 2022 शनिवार को पड़ेगा। इस दिन अष्टमी तिथि दिन में रहेगी, पूरे दिन अष्टमी तिथि रहेगी और रात्रि में 10:25 तक अष्टमी तिथि रहेगी। तो जो लोग भी अष्टमी का व्रत रहते हैं वे सभी लोग अष्टमी व्रत 9 अप्रैल 2022 शनिवार को रहेंगे। या फिर जो लोग उतरती का व्रत रहते हैं वे लोग भी जो नवरात्रि का जो उतरती का व्रत है वह 9 अप्रैल 2022 शनिवार को रहेंगे। और जो लोग भी अष्टमी की पूजा करते हैं वे सभी लोग 8 अप्रैल 2022 शुक्रवार की ही रात में कर लेंगे, क्योंकि शनिवार को अर्थात 9 अप्रैल की रात्रि में 10:25 के बाद नवमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। तो जो लोग केवल नवमी की पूजा करते होंगे वही केवल 9 अप्रैल 2022 शनिवार की रात्रि में करेंगे, नहीं तो बाकी सभी लोग जो माँ महागौरी की पूजा करते हैं वे सभी लोग इसी दिन अर्थात 8 अप्रैल 2022 शुक्रवार की रात्रि में ही महागौरी की पूजा होगी। दिन में आपकी उस दिन सप्तमी तिथि रहेगी तो माँ सरस्वती की और कालरात्रि की पूजा होगी, लेकिन रात्रि में महागौरी की जो पूजा है वह रात्रि वाली जो पूजा है वह आपका 8 अप्रैल 2022 शुक्रवार को ही होगा। और 9 अप्रैल 2022 अर्थात शनिवार को दिन में तो महागौरी की पूजा होगी, लेकिन जो रात्रि में जो लोग अगर नवमी की पूजा करते होंगे तो रात्रि में भी इस दिन आप लोग माँ सिद्धिदात्री की जो पूजा होती है वही नवमी तिथि को होती है। तो नवमी तिथि को रात्रि में 10:25 के बाद जो लोग माँ सिद्धिदात्री की पूजा, उनकी पूजा अक्सर कम लोग करते हैं, सभी लोग महागौरी की ही अष्टमी वाली ही पूजा करते हैं, तो वे लोग शुक्रवार को करेंगे। या जो लोग सिद्धिदात्री की पूजा करते होंगे वे ही लोग शनिवार की रात्रि में करेंगे। तो नवमी की पूजा शनिवार की रात्रि को है और अष्टमी की पूजा शुक्रवार की रात्रि को है। जो लोग भी 9 दिनों का व्रत रहते हैं वे लोग 10 अप्रैल तक व्रत रहेंगे, क्योंकि जो नवमी तिथि है वह 10 अप्रैल 2022 अर्थात नवरात्रि का जो 9वां दिन है वह 10 अप्रैल 2022 रविवार को पड़ेगा। इस दिन नवमी तिथि पूरे दिन रह रही है और रात्रि में 12:07 तक नवमी तिथि रह रही है। तो जो लोग भी 9 दिनों तक व्रत रहते हैं वे लोग 2 अप्रैल से प्रारंभ करके और 10 अप्रैल लगातार 9 दिनों तक व्रत रहेंगे। वे लोग इस 9 दिनों का पारायण अगले दिन अर्थात 10वीं तिथि को 11 अप्रैल 2022 सोमवार को 10वीं तिथि रात में 1:22 तक रहेगी। तो वे लोग जो भी 9 दिनों का व्रत रहते हैं वे सभी लोग सोमवार को अर्थात 11 अप्रैल 2022 को इस नवरात्रि व्रत का पारायण करेंगे। और जो लोग चढ़ती व्रत रहते हैं वे 2 अप्रैल को रहेंगे। जो उतरती का व्रत रहते हैं या अष्टमी का व्रत रहते हैं वे सभी लोग 9 अप्रैल 2022 शनिवार को रहेंगे। जो लोग भी कन्याओं को भोजन कराते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं नवरात्रि में, वे सभी लोग 10 अप्रैल 2022 रविवार और 11 अप्रैल 2022 सोमवार, इन दोनों ही दिन आप लोग जो कन्याओं का पूजन कराते हैं उनको भोजन कराते हैं, वे सभी लोग 10 अप्रैल को पूरे दिन या 11 अप्रैल को पूरे दिन कभी भी करा सकते हैं। और जो लोग भी हवन करते हैं, जो भी कलश की स्थापना किए हुए हैं और या फिर जो लोग भी 9 दिनों तक व्रत रहते हैं, वे सभी लोग इस नवरात्रि व्रत का जो हवन है, कलश का उद्यापन है, वे सभी लोग 10 अप्रैल 2022 रविवार को पूरे दिन पूरी रात या फिर 11 अप्रैल 2022 सोमवार को कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि सोमवार को 10वीं तिथि रात्रि में 1:22 तक रह रही है। तो जिस दिन नवमी हो या जिस दिन 10वीं हो उसी दिन नवरात्रि का हवन भी होता है,
लेकिन जो कलश का जो विसर्जन होता है वह 10वीं तिथि में ही होता है। तो कलश का विसर्जन आप लोग सोमवार को करेंगे 11 अप्रैल को, और कन्याओं का भोजन है या हवन है वह सभी आप लोग 10 अप्रैल और 11 अप्रैल अर्थात रविवार और सोमवार दोनों ही दिन आप लोग कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।